सुनो भाई प्रिय विद्यार्थियों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मता इसकी एक क्लास ले चुके हैं अपन। दूसरी क्लास आज चालू कर रहे हैं। वापिस एक बारी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि एक बारी और बताता हूं। एक क्वेश्चन है रूट दो अक्ष प्लस √3y √3y बराबर 0। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है बताओ? दूसरा समीकरण √3x माइनस √8y बराबर 0। ये सेकंड समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूं। समीकरण नंबर 1 में से x का मान प्रतिस्थापित मान्य देखो प्रतिस्थापन मान रहे हैं। समीकरण नंबर 1 कौन सा है? √2x प्लस √3y बराबर 0। तो सबसे पहले √3y को उधर भेजेंगे तो √2x बराबर माइनस के √3y। दो गुणा √ का 2 गुणा से तो कैंसिल हो जाएगा भाग में, तो माइनस के √3 बटा √2y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसको किस में स्थापित करेंगे? 2 में। तो समीकरण नंबर 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने देखो स्थापित करेंगे √3x माइनस √8y, ये ना बराबर 0। तो √3 गुणा x की जगह स्थापित करेंगे, क्या करेंगे? माइनस के √3 बटावा √2। इसको स्थापित करेंगे y और माइनस √8y बराबर 0। प्लस को माइनस से गुणा करो, माइनस √3 से गुणा 3 बटावा √2y माइनस √8y बराबर 0। इसके नीचे 1 करेंगे और इसका लघुत्तम लेंगे तो √2 आएगा। √2 से इन भी गुणा कर देना, √2 से इसको भी गुणा कर दो। ये √2 से इसको गुणा कर दो। √2 को किससे गुणा करेंगे? माइनस 3y बटावा √2 को किससे गुणाएंगे? √2 से। अब माइनस √8y गुणा √2 बराबर 0। √3 से √3 कर दिया माइनस 3y और माइनस √8 √2 से गुणा किया तो √16y बराबर 3y माइनस 16 को √ निकाला 4y बराबर 0। 3 और 4 कितना हो गए? माइनस के 7। इधर लिख देता हूं, माइनस के 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 में माइनस का 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो y का मान क्या आ गया? 0। इसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 में y का मान 0 रखने पर रख दे। तो देखो x बराबर माइनस का √3 बटावा √2 गुणा 0 को किसी पद से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो x का मान क्या आ गया? 0 और y का मान कितना आया? 0। ये दोनों ही उत्तर होंगे। फॉलो कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। वापस आज और क्लियर करवा दिया। कौन सा है? 3.2 का कौन सा क्वेश्चन है? पहले का 5वां क्वेश्चन। ये है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। चलो अगला क्वेश्चन। अगला है कि एक क्वेश्चन है कि आपको बता दूं, जैसे एक है 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस माइनस 4y बराबर कितने हैं? -24। ये सेकंड समीकरण है। और एक और दे रखा है, क्या दे रखा है? y बराबर mx प्लस 3, ये दे रखा है।
और ये बोल रखा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस m का मान ज्ञात करना है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। साइड में कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर mx प्लस 3, यानी कि y का और x का मान ज्ञात करके इनकी जगह मान रख देंगे तो m का मान उत्तर आ जाएगा आपका, यानी m का मान ज्ञात करना है। तो अब इसको चाहो तो विलोपन विधि से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन से। विलोपन बता दूं, एक ही चर समान है क्या, नहीं होते तो ऊपर नीचे गुणा कर देते। तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, घटा 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। हमेशा ध्यान रखना, बीजगणित में किसी समीकरण को दूसरे समीकरण में से घटाते हैं तो हमेशा चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इससे कैंसिल हो गया, यानी सेम टू सेम का मतलब रखो। 3y और 4y ने जोड़े तो 7y बराबर 35, दोनों को जोड़ दिया, y बराबर 35 बटा हुआ 7, 7 गुणा तो भाग में करना दिया, काटा तो कितना गया 5, 5 तो आ गया हमने y का मान। इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में y का मान 5 रखने पर, 5 रखने रख दो, 5 रखो। समीकरण नंबर 1 में 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 बराबर 11, 2x प्लस 5 3 15 बराबर 11, 2x बराबर 11, ये 15 प्लस का तो आएगा तुमने माइनस का, तो 2x बराबर माइनस के 4, तो x बराबर माइनस के 4 बटा हुआ 2, तो कितने आ गए माइनस के 2, एक उत्तर ही आ गया। लेकिन अपने उत्तर निकालना है, ये x और y का मान है अपने पास में, उत्तर तो इसमें निकालना है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण में x बराबर कितने रखने हैं माइनस के 2 और y बराबर 5 रखने पर ये रखेंगे। तो बोलो समीकरण क्या है, इसको इधर भी ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, तो mx प्लस 3 बराबर y इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर का उधर वाला इधर आ सकता है, इधर वाला इधर जा सकता है, ठीक है, बराबर का भाग आ सकता है। m गुणा x की जगह क्या आएगा माइनस का 2 प्लस 3 बराबर y की जगह क्या आएगा 5, 3 प्लस में तो उधर किस में चले जाएंगे माइनस में, तो माइनस 2 बराबर 5 माइनस 3 बराबर कितना गया 2, m बराबर माइनस का 2 गुणा से तो कहीं तो भाग में, तो ये माइनस का 2, माइनस को माइनस भाग दिया तो माइनस को भाग प्लस में दिया तो माइनस, और 2 को भाग 2 में दिया तो a, तो m का मान आ गया 2, m का मान माइनस का 1 आ गया, यही उत्तर हो गया। ये होता है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन से का 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उतारना चाहो तो उतार लो। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको वज्र गुणन विधि से बता देता हूं। इसी क्वेश्चन को बताऊं या अगले को, दूसरा लूं या यही ले लूं, यही ले लूं, चलो यही ले लेता हूं। वज्र गुणन विधि से देखो, वज्र गुणन विधि में क्या होता है, एक क्वेश्चन नया ले लेते हैं, वज्र गुणन विधि के लिए नया क्वेश्चन ले लेता हूं, ये ले लेते हैं, 2x प्लस 3y और उधर 11 प्लस के तो इधर किसके आएंगे माइनस के 11 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या था इसमें कि 2x माइनस के 4y और माइनस के 24 के बराबर के उधर, तो इधर लाएंगे उसको प्लस के 24 बराबर 0, यही तो दोनों समीकरण। चलो वज्र गुणन विधि के लिए ध्यान देना, विशेषकर कुछ भी नहीं होता है, ये कौन सी विधि बता रहा हूं मैं, वज्र गुणन विधि, ये विधि चल रही है आज, विधि कंप्लीट करवा देता हूं, वज्र गुणन विधि भी कंप्लीट करा देते हैं, फिर जो होगा जो क्वेश्चन करोगे। देखो a1 बटावा a2 2 बटावा 2, ये हो गया। b1 बटावा b2 का मान क्या होता है 3 बटावा माइनस के 4, c1 बटावा c2 का मान क्या होता है माइनस के 11 बटावा 24,
ये मान होता है। तो तीनों मान अलग अलग होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो a1 बटावा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटावा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटावा c2 अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो इसी में वर्गगुणन विधि लागू होती है। चाहे कोई सी विधि हो, अद्वितीय हल होता है उसी में लागू होती है। लिखना चाहो तो लिखो, इस लाइन को नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए एक ध्यान रखना है, एक तो आएगा अक्स, एक बटा की लाइन और फिर आएगा एक बार। याद रखने के लिए सीधा बेस्ट तरीका है और यहाँ आएगा देखो, मैं डायरेक्ट शॉर्ट से बता रहा हूँ, सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट अक्स वाला मान कौन सा है, ये वाला है। एक के मान को छोड़ दो, अब बी का कितना है 3 और माइनस के 4 और माइनस के 11 और 24, इन दोनों को लिखो, इन दोनों को लिख दिया। अक्स के लिए इसको बंद कर दिया, वाई के लिए इसको बंद कर दो, 11 और 24 और क्या लग गया 2 और 2। फिर एक के लिए इस सी वाले को, क्योंकि जो यानी कि एबीसीडी का अक्सर कौन से में नहीं होता, सी वाले मान में नहीं होता, तो वो एक के लिए आएगा। इसको देखो, सबसे पहले क्या आएगा 2 और 2 और 3 और माइनस के 4। ऐसा लिखने के बाद भी इनको वज्र गुणा करेंगे, यानी तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब गुणा का चिन्ह लगाने के बाद में क्या करना है, हालांकि ये विधि हट गई इस बार है नहीं, लेकिन बताना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। 24 को 3 से गुणा करो, ये इस प्रकार से कर सकते हो, 24 गुणा 3, ये ब्रैकेट का चिन्ह आएगा, ये माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि 2 को गुणा करने के बाद में ब्रैकेट का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस के 4 गुणा माइनस के 11, ये आ जाएंगे इसमें। फिर इधर ऐसे y बराबर माइनस के 11 गुणा 2 अलग ब्रैकेट, ये माइनस का 2 को गुणा करने के बाद माइनस का चिन्ह 24 इंटू 2, फिर इधर 1 माइनस के 4 इंटू 2 और फिर माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया। तो देखो अक्स बराबर 24 में 3 से गुणा करो, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 72 माइनस माइनस को भाग माइनस से गुणा करें तो प्लस 11 चौक 44, ठीक है। फिर y बटावा 11 दूनी 22 माइनस के, और फिर माइनस 24 दूनी 48 बराबर 1 बटावा 4 दूनी 8 किसके माइनस के, और माइनस के 6, क्या है। अब x बटावा 72 में से 24 को 44 को घटाओ, कितने आ गए 8, कितना आ गया 6, 6 में से 2 28, 28 आ गया। चलो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ो 0, कितना आ गया 17, 17 आ गया क्या। चलो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 14। ये आने के बाद में इस अक्ष के मान को, इस जो ए बी सी डी अक्षर नहीं है यानी विचर वाला मान है, यानी जो कि अलग मान आता है, उसको दोनों को साथ साथ लेंगे। तो अक्स बटावा 28 बराबर 1 बटावा माइनस के 14, ये तो आएगा इधर, और इधर क्या आएगा y बटावा 70 बराबर 1 बटावा माइनस के 14, दोनों को लेंगे, दोनों का मान याद करना है। अब इनमें भी याद, तो इसको गुणा में भाग में तो गुणा में भेज दो गुणा में, 1 बटावा माइनस के 14 गुणा 28, तो माइनस को बाद प्लस में दिया तो माइनस, और 14 से काटा तो 2 बाई 2 एकम 2, ये तो आ गया उत्तर अक्स का मान। ये है ना, इसमें भी ऐसा कर लो, y बराबर 1 बटावा माइनस के 14 इंटू 70, माइनस के 14 बटा 70, इसमें माइनस के 5 कैसे है, कहीं भी मिस्टेक कर दिया, देखो लेना कहाँ हुआ, कुछ चिन्ह में मिस्टेक थोड़ी हुई, माइनस के 24, हाँ ये माइनस के 70 आएंगे, किसके आएंगे माइनस के 70, ये माइनस के 70 आ जाएंगे। तो माइनस को माइनस से काट दिया, ये लो, और 14 का भाग 70 में दिया तो कितनी बारी चला गया 5 बारी, तो y का मान कितना आ गया 5, ये दोनों उत्तर हो गए। यही थे, ये है वज्र गुणन विधि, उतारना चाहो उतार वो दीजिए, हालांकि ये पूछता अब की बारी आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी बताने का नाम, मिटा दूं।
चलो अब देखो, वापस अपने समीकरण बनाने की बात आती है। समीकरण बनाते हैं साथ में, फिर चाहे कोई सी विधि सैल करो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके, कौन सा है, दो संख्याओं का अंतर संख्या वाला है, संख्या वाला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मैंने क्या बोला था, माना एक संख्या, उस संख्या वाले में लिखो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। बताओ, एक संख्या दूसरी, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर आ जाए तो क्या करना होता है, घटाना होता है। x माइनस वाई बराबर 26, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या यानी x है जो किसकी गुनी है, 3 गुनी y की। तो ये हो गया सेकंड समीकरण। लिखना चाहो इसको इधर लाना चाहो तो इधर लियो, 3y ना लियो, x माइनस 3y बराबर 0। ये सेकंड समीकरण हो गया। ये समीकरण बना लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला और समीकरण बनाने का है। कौन सा है बताओ, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बताओ समपूरक कोण दो थे, माना बड़ा कोण, माना एक संपूरक कोण क्या मान लिया, x डिग्री मान लिया। एक संपूरक कोण को x डिग्री मान लिया, दूसरा संपूरक कोण क्या होगा, y डिग्री मान लिया, ठीक है। अब दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस y बराबर 180, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा, बड़ा कोण है जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक आ गए तो अंतर करना है, बाकी करना है। तो x माइनस वाई बराबर 18, ये सेकंड समीकरण हो गया। अब आगे चाहो तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, विलोपन विधि से हल कर सकते हो, वर्गमूल विधि से हल कर सकते हो, कोई सी विधि से हल कर सकते हो। तो ये हो गया आपके, क्या हो गया, कौन सा हो गया, यानी कि एक ये है 3.2 का 5 छोटे क्वेश्चन है, तीसरा है, तीसरे का दूसरा हो गया। अब तीसरे का तीसरा मैंने बता दिया, क्रिकेट की टीम वाला कोच वाला बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको, एक नया पॉइंट डालना है। कल 2 पॉइंट तो मैंने बता दिया था, तीसरा पॉइंट डाल लो आप, भाड़ा या किराया, भाड़ा या किराया। देखो सबसे पहले नियत भाड़ा का मतलब है निश्चित भाड़ा। नियत भाड़े को x व प्रति भाड़ा कर दो, प्रति किलोमीटर भाड़ा कर दो, या अतिरिक्त भाड़े को y मानते हैं। मानने का वही प्रति इकाई, याद रखना, प्रति इकाई मानना है। फिर अतिरिक्त भाड़े को संख्या से गुणा करके नियत भाड़े में जोड़ देते हैं। नियत भाड़े में जोड़ देते हैं। नियत भाड़े में जोड़ देते हैं। फिर कुल भाड़े या किराए को, बराबर के दूसरी तरफ लिख देते हैं या उतार देते हैं।
लिख देते हैं। ये याद रखना भाई जी। क्या रखोगे? भाड़ा एक है, सबसे पहले नियत भाड़े को अक्स व अतिरिक्त भाड़े में प्रति इकाई माना। जैसे 1 किलोमीटर चल गया तो 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया? y रुपए। अतिरिक्त भाड़े को जो फिर उसके अतिरिक्त भाड़े को जो अतिरिक्त किलोमीटर या संख्या दी रहती है उसे गुणा करके नियत भाड़े में जोड़ देंगे और नियत भाड़े में जोड़ने के बाद में जो कुल भाड़ा होगा वो बराबर की दूसरी तरफ लिख देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक नगर टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो क्या लिखेंगे? माना नियत भाड़ा क्या हो जाएगा? भाड़ा अक्स रुपए। चलो अतिरिक्त भाड़ा अब लिखेंगे, माना अतिरिक्त भाड़ा मतलब लिखो, ऐसा लिखो 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मानेंगे? y रुपए। यानी ये अतिरिक्त भाड़ा होता है, प्रति किलोमीटर भाड़ा होता है, जो ये क्या होता है? अतिरिक्त भाड़ा। यानी अतिरिक्त भाड़ा या प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपए है। तो बताओ पहले कितना किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर। तो अतिरिक्त भाड़े को 10 से गुणा कर दो, 10y, और फिर नियत भाड़े में अक्स में जोड़ दिए, बराबर कितना दे रहा है? 105 रुपए। तो 105 हो गया। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या दिया है? कितने किलोमीटर चल रहा है? 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर के लिए तो 15y हो गया अतिरिक्त भाड़ा, तो और प्लस अक्स बराबर कितना दे रखा है? 155 दे रखा है क्या? ये सेकंड समीकरण हो गया। ये इस प्रकार से भाड़े का है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके इसमें हो सकता है आगे है, तो ये है, इसमें 5वां क्वेश्चन है 3.3 में, आप खुद देखना है। ठीक है, चलो ये उतार लो, इसको पढ़ना है। वो उन्हीं पॉइंटों पे लिख लो, 2 पॉइंट लिखा दिए, तीसरा पॉइंट ये है। चलो चौथा पॉइंट दिखा देता हूं। चौथा पॉइंट है भिन्न का। किसका है? भिन्न का। भिन्न देखो, भिन्न, यदि भिन्न आ जाए, चौथा भिन्न का है। क्या है? सबसे पहले अंश को अक्स व हर को y मानते हैं। क्या मानेंगे भाई? अंश को तो अक्स मानते हैं। फिर अंश व हर में जो संख्या जोड़ने व घटाने के लिए दिया हुआ हो तो जोड़ते हैं व घटाते हैं। जोड़ते भी है और घटाते हैं। जोड़ेंगे भी सही और घटाएंगे भी सही। फिर दी गई भिन्न को दूसरी तरफ लिखकर वज्र इसके आएगा जे की सही है सर। वज्र गुणन करते हैं। ये है सबसे पहले अंश को अक्स व हर को करना को y मानते हैं। फिर अंश व हर में करना। जो संख्या जोड़ने व घटाने के लिए दिया हुआ हो तो जोड़ते व घटाते हैं, और फिर दी गई भिन्न को दूसरी तरफ लिखकर वज्र गुणन करते हैं। जैसे देखो एक मिनट, यदि किसी भिन्न का अंश और हर
दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो माना भिन्न का एक उदाहरण बता रहा हूं। क्वेश्चन कौन सा है आपका? तीसरे का कौन सा है? 5वां क्वेश्चन। तीसरे का 5वां क्वेश्चन किसका? 3.2 का उदाहरण। माना भिन्न का अंश x और हर y है। तो भिन्न हमेशा बटाबटी में लिखते हैं, अंश ऊपर आता है, हर नीचे। तो अंश और हर में कितना जोड़ रहा है? 2 जोड़ रहा है, तो 2 जोड़ दिया। ये लो, तो भिन्न कितनी आ रही है? भिन्न आ रही है अपनी कितनी आ रही है? 9/11। तो भिन्न को दूसरी तरफ लिख दिया, ये लो। और बचे कौन कर दो? सीधा तरीका, 11 को x से गुणा किया तो 11x प्लस 22 बराबर 9 को इससे गुणा करो 9y प्लस 18। अब क्या संख्या उधर दे दो, y को इधर ले लो, 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22 तो माइनस में 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। ये पहला समीकरण हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। दूसरा कि अंश और हर को भिन्न को ऐसे लिखते हैं, बटा ऊपर अंश आती है, नीचे हर आती है। लेकिन अब क्या कर रहा है? 3 जोड़ दिया है, और घटाने के लिए बोल दिया तो घटा देते, और जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 3 जोड़ दिया। अब कितनी हो रही है भिन्न? भिन्न हो रही है 5/6। 5/6। अब वजह गुणा कर दो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब संख्या उधर है तो इसको लियो इधर, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो क्या आएगा? 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 गया तो माइनस का 3। ये सेकंड समीकरण हो गया। अब ये पहला समीकरण, ये दूसरा, चाहे तो विलोपन विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे वर्गमूल से करो, चाहे ग्राफ विधि से करो, बस समीकरण बनाना आना चाहिए आपको। आगे क्या कोई दिक्कत हो रही है? 3.3 का पहला क्वेश्चन आप करोगे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, यानी अंश में 1 जोड़ दे तो हर में 1 घटा दे, यानी ऊपर 1 जोड़ दे 1 नीचे घटा दे, तो फिर 1 हो जाती है, यानी बराबर में 1 आ जाओ, वर्गमूल कर लीजिए। और इसके इसी प्रकार से आगे दे रखा है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, कोई दिक्कत हो जाएगी? या करके बताऊं? चलो बता ही देता हूं। देखो, अंश और हर तो ये मान लिया, ये है कौन सा? 3.3 का है। देखो, एक अंश और हर में ये x बटा y। अब कितना घटा रहा है? अंश में से तो क्या कर रहा है? 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया? दूसरे का पहला 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया, 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया, बराबर 1 हो गया। इसके नीचे करो, वर्गमूल करो, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, y नट लियो, x माइनस y और माइनस का 1 करिए, प्लस को 1 चलो माइनस को 1, x माइनस y बराबर माइनस का 2। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण इसी प्रकार से कौन सा होगा? बताओ, देखो कौन बताएगा? कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में कायम न करो, हर में 1 जोड़ दिया जाए, ये 1 जोड़ दिया तो क्या होगा? बताओ भिन्न क्या होगी? 1/2, यानी ये इस प्रकार से बस 1/2 होगी। वर्गमूल कर दो, 2x बराबर y प्लस 1, 1 में उधर ही रहने दो, y को इधर ले आओ, 2x माइनस y बराबर 1। ये सेकंड समीकरण हो गया। अब आओ, अच्छा हो गया, इच्छा है। तो कुल मिला के आपको भिन्न की कोई सी क्वेश्चन आए तो इन लाइनों को पढ़ के रहोगे तो ऑटोमेटिक आपका समीकरण कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगला है भिन्न के बाद में आयु। आयु का लेते हैं, आयु का लेते हैं। 3.2 का आयु का है। देखो, आयु का क्वेश्चन क्या है? आयु वाले में क्या करते हैं? ये 5वां पॉइंट चलेगा अपना, चौथा चलेगा, पांचवां आयु। आयु के लिए ध्यान देना है, सबसे पहले एक व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु, सबसे पहले एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, सबसे पहले वर्तमान आयु मानते हैं, एक की x और एक की y, ऐसा लिखता हूं, रुको एक मिनट। सबसे पहले वर्तमान आयु को मानना है, वर्तमान आयु को मानना है, वर्तमान आयु को मानना है। एक व्यक्ति की x व दूसरे व्यक्ति की आयु y मानना है।
फिर पूर्व या पहले दिया हुआ हो तो घटाते हैं। बाद या पश्चात दिया हुआ हो तो जोड़ते हैं और गुनी हो तो गुणा करते हैं। किसको गुणा करेंगे? छोटे व्यक्ति को, छोटे या बाद वाले व्यक्ति को, गुणा किसको करना है? छोटे या बाद वाले व्यक्ति को गुणा करना है। एक क्वेश्चन पहले आता था, अभी तो है नहीं, वो आल्ताफ वाला आता था, आफ्ताब का आता था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री में आज 7 वर्ष पूर्व में तेरी आयु का 7 गुनी का था, अब से 3 वर्ष पूर्व में तेरी आयु का ऐसा था। क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन था। लेकिन अब की बारी आपको एक क्वेश्चन है, देखो वो क्वेश्चन तो हट गया, एक क्वेश्चन है, चाहे वो आए चाहे कोई सा हो, जेकब वाला है। जेकब देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु भी 3 गुनी हो जाएगी। तो माना, कौन सा क्वेश्चन है? तीसरे का छठा। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? y वर्ष है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कि जेकब 5 वर्ष बाद, तो इधर तो आएगा जेकब और इधर आएगा उसका पुत्र। 5 वर्ष बाद में दिया है तो बाद तो जुड़ जाएगा 5, यानी आज किसी की आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद में कितने हो जाएगी? 15 जुड़ जाएगी। सही है, स्वाभाविक है। तो दोनों की 5 जोड़ दिया। अब कितने गुनी का है? 3 गुनी का है। कितने गुना है? 3 गुना है। तो 3 गुनी किसको गुणा करना है? उसके पुत्र को, यानी पुत्र छोटा है या बाद में किसका नाम आ रहा है? बाद में भी वही आ रहा है, छोटा भी वही है, तो इससे 3 को गुणा कर दो। अब कर लो ऐसे, x + 5 = 3y + 15। अब y नहीं दे लिया तो x - 3y = 15 - 5, तो x - 3y = 10। ये पहला समीकरण हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अब आगे क्या दिया? 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 और y - 5 कितने गुनी का है? बताओ किससे गुणा करेंगे? वही जेकब के पुत्र की। कितने गुनी है? 7 गुनी है, तो 7 से गुणा कर दो, सीधा तरीका ये लो। तो x - 5 = 7y - 35। तो क्या हो जाएगा? इधर ले आओ 7y को, तो x - 7y इधर आ जाएगी प्लस में, तो और ये 5 माइनस में, तो उधर किस में ले जाएंगे? प्लस में। -35 + 5, तो x - 7y = -30। ये सेकंड समीकरण हो गया। अब आपकी इच्छा, चाहे कोई सी से चलोगे। इस लाइनों से आपके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन हो रहा है 3.3 में है, सोनू और नूरी वाला। देखो सोनू और नूरी का है क्या? हाँ, तो देखो माना, देखो कौन सा है? 3.3 का दूसरा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी है, माना नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? y वर्ष। अब आगे क्या दिया है? देखो पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो पढ़ो कि 5 वर्ष पूर्व आ गया तो क्या करेंगे? घटाएंगे। पूर्व या पहले आ जाए तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो x - 5 और y - 5 कितने गुनी है? बताओ देखा कितनी गुनी है? ये दे रखी है नूरी सोनू की आयु से 3 गुनी है, तो 3 गुनी, यानी गुनी किसको करना है? सोनू को, क्योंकि बाद में सोनू का ही नाम आ रहा है। तो मैंने बोला छोटे या बाद वाले व्यक्ति को।
तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो 3y ने लिया x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 और ये प्लस का 5 हो गया, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या दिया है इसमें, दूसरा क्या बनेगा, आगे पढ़ो इसको कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी है। 10 वर्ष पश्चात, तो पश्चात में जुड़ जाएगा 10, ये लो y प्लस 10, थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो यहाँ पे, जो गुणा करने में दिक्कत नहीं है, फिर दोगुनी है, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10, ये सेकंड समीकरण हो गया। ये लो आप कोई सी विधि से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आईडी आ गया इसमें। तो कुल मिला के 3.2 आपकी क्लियर होगी। 3.3 में है जो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने के लिए बोल रखा, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, दूसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, 3 क्वेश्चन और रह गए किराया वाले हैं, लास्ट में बता देंगे 3 क्वेश्चनों के समीकरण बताने, और कल ग्राफ विधि बताएंगे, और अगली क्लास में ग्राफ विधि कंप्लीट होने के बाद में आपकी क्लास के मतलब ये प्रश्नावली 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आगे सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो देखते रहो, बढ़िया समझ में आएगा। कोई दिक्कत आए कमेंट करके बताना। ओके, धन्यवाद।